हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। अच्छा कर रहे होगे सब, अच्छा चल रहा होगा सब। नहीं चल रहा होगा तो रियली विश सब अच्छा हो जाए। तो यार, ये वाली जो कहानी है ना, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एकदम ही सीरियस नहीं है लाइफ में। आई एम सॉरी अगर उसको ये बात बुरी लगे सुन के, लेकिन ठीक है, जो सच है वो ये है। पिताजी उसके 12-13 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं। वो खुद इतनी जॉब स्विच कर चुका है, कभी साइकिल वाली डिलीवरी करता है वो छोड़ देता है, कभी गार्ड वाली नौकरी करता है वो छोड़ देता है। लेकिन छोड़ता क्यों है? कि साहब, जैसे ही पैसा आता है सारा सट्टे में लगाता है, जैसे ही पैसा आता है सट्टे में लगाता है। और कुछ लाइफ में ऑब्जेक्टिव नहीं है। कभी बोलता है मुझे आर्मी में जाना था, ये करना था, वो करना था। मैंने भर भर के सुनाया उसको, समझाया उसको, होपफुली वो समझा होगा। बोल तो रहा है कि नहीं करूंगा, लेकिन आई रियली डाउट। सो दिस इज someone I admit के I failed to convince to give up on gambling, but hopefully one day he will। करियर के लिए सीरियस हो जाए तो अच्छी बात है। बापू की तनख्वाह 12 हज़ार है, खुद घर पे बैठा है, सपने देख रहा है कि जुए से थार लेके आऊंगा। क्या ही आएगा वो तो पता नहीं। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी आपको। देखिएगा, 100 लाइक्स मुझे दे दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। ध्यान रखिए, तबीयत का ध्यान रखो। सर्दी हो रही है, मेरा तो गला खराब हो गया। टेक केयर। हेलो। हेलो। हाँ भाई। हेलो, क्या हाल है आपके? कैसे हो? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? मैं मेरे भाई एकदम ठीक हूँ यार। और कहाँ से हो तुम? क्या करते हो मुझे बताओ यार। भाई मैं जॉब कर रहा था। अच्छा। हाँ जी भाई, मेडिसिन कंपनी थी, उसमें मैं बिलिंग का काम कर रहा था लखनऊ में। ओके। ठीक है। तो भाई अभी मैंने नवंबर में छोड़ दिया जॉब। जॉब क्यों छोड़ा? रीज़न? भाई जॉब इसलिए छोड़ दिया कि भाई मैंने अक्टूबर सॉरी मार्च में ज्वाइन किया था, 8 मार्च को ये जॉब, हम्म। 2025 में। हम्म। तो भाई मैंने तब से और अभी नवंबर तक हम्म। मैंने भाई जो कमाया है ना भाई, हम्म। वो मैं सेविंग बिल्कुल नहीं कर पाया। सेविंग 0 रुपी, मतलब कि एकदम जीरो सेविंग है मेरी अभी तक। सैलरी क्या थी अपनी वहाँ पे? सैलरी मेरी 15 थी भाई, 15 हजार। और तुम्हारी एज क्या है अभी? एज मेरी 23 है भाई। और मतलब घर ही रहते हो, मतलब जहाँ पे माता पिता रहते हैं उनके साथ ही रह रहे हो, है ना? हाँ अलग थोड़ी भाई, रह अभी रहे तो हो? मैं अभी उनके साथ ही रह रहा हूँ भाई। और दो बातें और बता दो, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा मेरे भाई। एक तो ये कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, और एक अपने फादर क्या करते हैं, ये दो चीज़ें बता दो मेरे को। भाई ग्रेजुएशन में मैंने बीए कर रखा है। ओके, मतलब कुछ और और परसुइंग है? एमए वगैरह कुछ परसुइंग है? वर्ड भाई, एमए वगैरह भी कर रहे हो या फिर केवल बीए कर रखा है? नहीं नहीं, मैं सिर्फ बीए कर रखा है अभी। वो भी प्राइवेट किया है मैंने। और फादर क्या करते हैं अपने? फादर मेरे यूपी पीसीएल में है। ओके। ओके ओके। प्राइवेट जॉब है उनकी। डन मेरे भाई, डन मेरे भाई। ठीक है, तो तू मुझे बता, तू कैसे आया मेरे भाई बैटिंग में? नौकरी छोड़ने का स्पेसिफिक रीजन? कितना लॉस है, कितना कर्जा है, सब बता। फिर मैं तेरे को, अगर मैं कुछ तेरी हेल्प कर पाया, सजेशन दे पाया, तो मैं तो जरूर दूंगा मेरे भाई। भाई मैंने स्टार्ट किया था भाई इंटर के बाद। हम्म। मेरे मेरे फादर ने ना हम्म। मेरे फादर ने मुझको फ़ोन दिलाया नया। हम्म। तो उस समय भाई मैं कंपटीशन की तैयारी, मैंने जस्ट इंटर करते ही मेरे को दिन याद है भाई, 11 मार्च को मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक कोचिंग है महिंद्रा, उसको मैंने ज्वाइन किया। हम्म। मेरे मेरे फादर ने 7100 रुपीज़ पे किया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेगा लड़का। हम्म। मैंने भाई एक बार कोचिंग किया, फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने छोड़ दिया भाई। एक बैच कंप्लीट किया, एसएससी फिर की? मैं, हाँ जी भाई। हम्म। फिर उसके बाद मैं आ गया ये बैटिंग ऐप में। सबसे पहले स्टार्ट किया, मैं ऐप का नाम ले सकता हूँ क्या भाई? नहीं यार, मतलब मुझे एक बार बता। हाँ जी। ये कौन से साल की बात बता रहे हो तुम? ये ये बात है 2019 की भाई। 19 की? हाँ जी भाई। 6 साल पहले करीब, मोटा मोटी। ठीक है, हाँ तो हाँ। नाम लेना चाहो ले दो, नहीं लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई कंपनी वगैरह का खासकर नाम मत लेना। ले दो, लेना चाहो ले दो। और आए कैसे? दोस्त की वजह से आए? दोस्त के प्रलोभन से आए? या खुद ही मतलब ऐड वगैरह देखा करा और मन कर गया, ऐसा वैसा? हाँ भाई, ऐड देखा स्टार्टिंग में। हम्म। हम्म। तो ऐड
जो मैं ऐड देख के जिस ऐप में आया हूँ उसमें मेरा उतना लॉस नहीं हुआ भाई। ठीक है। ठीक है। तो इसमें ऐसा सीन था कि मैं पहले एक ऐप आया एक्स, उसमें मैंने 3-3 रुपए से बैटे स्टार्ट करना चालू की। कौन से वो गेम में? फ्रूट कट। हाँ भाई। नहीं, कौन से गेम तो में? फ्रूट कट गेम, फ्रूट कट ओ, वाला नहीं होता भाई। ओके ओके। उसमें प्लेयर को बीट करना पड़ता है, उससे ज़्यादा पॉइंट होंगे आपके तो आप पैसे जीत जाओगे। तो भाई हम्म। उसको मैंने खेला, कम से कम उसमें मेरा 50,000 का लॉस हुआ भाई। तो मैंने उसको बंद किया, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करते 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 लास्ट में 50,000 का लॉस हुआ। और मेरे को उसमें मज़ा भी नहीं आ रहा था क्योंकि पैसा था नहीं उसमें उतना। हम्म। तो फिर भाई मैंने उससे मारा मैंने एक्सिट, और मेरे को दूसरा ऐप पता चला। मैंने खुद से ही सर्च किया कि कौन से ऐप है जो अर्निंग करा सकते हैं गेम के थ्रू अच्छी। हम्म। हम्म। तो इस ऐप का नाम लेना चाहूंगा, ये लूडो का है भाई ऐप। हम्म। ये हम्म। फेमस भी है। तो भाई इसको मैंने स्टार्ट किया ठीक है। भाई। इसमें मेरा जितना लॉस हुआ है ना भाई, हम्म। और इसमें मैं इतना पागल हुआ भाई। मैं इस समय मैंने इतने मेरे इतने एग्जाम्स लगे थे भाई, इस ऐप की वजह से सारे एग्जाम खराब गए भाई। लूडो वाले के चक्कर में? हाँ, लूडो वाले के चक्कर में। ये लूडो वाला ऐप बहुत फेमस है भाई, और हाँ, इसकी वजह से लूडो मैं किंग, आपको, लूडो पता नहीं क्या क्या होते हैं जो नाम इनके। हाँ, ये जूपी लूडो की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। तो भाई इसकी सब वजह से, फ्रॉड होते हैं यार ये। तुझे समझ में तो आ ही गया होगा अब तो खैर। तो भाई इसकी वजह से मैं आपको केस बताता हूँ। मैंने खुद के पैसे तो हारे ही हारे। ठीक है भाई। और हम्म। एक बार मेरे रिलेटिव में की शादी थी, तो मेरे फादर जो है अ, उसके वो फादर मेरे नई नोट करवा देते हैं अगर आप उनको पैसा दोगे। तो हम्म। रिलेटिव में शादी थी, उन्होंने मेरे फादर को कहा कि आप 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले उन्होंने, और कहा कि हम्म। अपने फादर को दे देना, वो नई नोटें करा देंगे। तो हम्म। मैंने क्या किया उसको भाई, मैंने कहा कि मेरे फादर ने कहा कि मेरे को शाम को पैसा दे देना। तो हम्म। दिन में मैं खाली बैठा था भाई, हम्म। और मैंने स्टार्टिंग में मैंने कहा 500 डालेंगे तो 1,000 तो बन ही जाएंगे। हम्म। भाई वो 500 की मैंने एक वो लगाई, उसमें हम्म। लूडो वाले में 8 8 मिनट का गेम होता है भाई, हम्म। और वो मैंने लॉस कर दिया भाई पूरा। 500 बस, लॉस किया, फिर मैंने 4500 फिर डाल दिए भाई उसमें डायरेक्ट सीधे पूरे। 4500 डाल दिए 500 के चक्कर हाँ में? भाई। हाँ भाई, अरे पूरे यार। 4500 डाल दिए। फिर? और भाई मैंने पूरे 4500 लॉस कर दिए। फिर अच्छा। हुआ क्या, मैंने अपने फादर मेरे फादर ने बोला शाम को कि पैसे कहाँ हैं। तो मैंने भाई उनसे बोला कि मेरे ऊपर लोन चल रहा है और था, और पापा मेरे को पता नहीं था, और मेरे अकाउंट से माइनस हो गया। अरे तो यार। भाई उस समय मेरे पापा ने कैसे, भाई मेरा याद है मेरे पापा ने कैसे रिकवर किया उसको। मेरे पापा ने बोला कि ये गलत चीज़ है, तुमको पता होनी चाहिए थी ये वो। फिर मेरे पापा ने कैसे अरेंज किया भाई उस दिन। फिर मैंने सोचा कि पापा को पैसे देने हैं भाई। तो भाई इसकी वजह से मेरे को एक जॉब करनी पड़ी, मैंने घर पे नहीं बताई ना भाई। हम्म। सुन रहा हूँ, क्या जॉब ठीक है। करी थी? जॉब थी सिक्योरिटी गार्ड की भाई, दरवाजे पे खड़ा रहता था, 10 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। तो फिर घर वाले पूछते नहीं थे कहाँ है तू 10 घंटे के लिए? घर घर से कहाँ चला गया? मैं, तो घर पे मैंने नहीं बताया? मैंने मैंने बोला कि मैं अभी कपड़े के एक शोरूम में काम कर रहा हूँ। मेरे समझ घर गया। वाले उतने उतने ज़्यादा वो पढ़े लिखे तो है नहीं भाई। तो हम्म। मैंने उनको ऐसे बता दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैंने जनवरी को ज्वाइन किया था भाई, और मैंने मार्च में छोड़ी। मैंने इस वजह से छोड़ी कि मेरे एक दोस्त ने देख लिया था इंटर में जो मेरे साथ पढ़ता था। मुझे एक बात बता, लेकिन जो तूने गार्ड की नौकरी करी थी वो इसलिए नहीं करी थी कि मुझे पैसा कमाना है वो कमाना, तूने इसलिए करी थी कि जो मैंने पापा के 5,000 का नुकसान करा है वो हाँ मुझे भाई। उनको पापा को देना है ना? हाँ भाई। और दैट्स अ मैंने गुड दिया थिंग, भी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। मैंने दिया भी भाई। ठीक है, आगे और बता मुझे। फिर मैंने वहां से वो मार्च का समय था, मैंने इस गार्ड वाली जॉब छोड़ दी। तेरे दोस्त ने तेरे को देख लिया इसलिए? हाँ भाई। क्या हो गया उससे? भाई तुझे दोस्त शर्म ने आई देख है? लिया। हाँ भाई। क्यों? तो बहन जो गार्ड भाई की नौकरी करते हो वो कोई कोई चोरी कर देंगे क्या यार? कैसी बातें कर रहा है यार? तुझे पता है मैं तुझे मतलब काटूंगा इस जगह। मैं एकदम सच बता रहा हूँ, एकदम सच। मेरा जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी ना मेरे भाई, जहाँ पे यस मैं भाई। सबसे पहले काम करता था बैंक में, वहाँ का जी जो भाई। गार्ड है वो आज इंडियन पोस्ट के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर है। और वो गार्ड था, गार्ड वो मजबूरी से था, नहीं थे पैसे। 8,000 रुपये महीने का कमाता था, 12 घंटे की शिफ्ट होती थी उसकी। और आज वो IPPB होता है ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके अंदर हाँ हाँ। प्रोबेशनरी ऑफिसर है। 40,000 से ऊपर कमाता है वो। भाई मैं मानता हूँ, बट भाई जब अपने दोस्त देख लेते ना भाई, तो फिर अभी
खैर मैं तू अभी बच्चा है, तू ये समझेगा नहीं कि इन चीज़ों का फर्क पड़ना नहीं हाँ हाँ, चाहिए। मैं समझ तो रहा हूँ भाई। तू आगे बता, चल फिर अपन बात करते हैं बाद में। हाँ। फिर फिर मैंने क्या किया, वहां से जॉब छोड़ा। फिर अब अपन ये भी तो नहीं है घर पे बैठ सकते भाई। फिर हम्म मैंने क्या किया, वो रिलायंस जियो का एक स्टोर नहीं होता भाई, हम्म। तो मैंने उसमें काम करना चालू किया। फिर भाई हम्म वही आदत आ गई। फिर मैंने कहा कि अब तो सारा प्रोसेस कंप्लीट ही हो गया है। अब हम्म मैंने अपने एक दोस्त को अपने साथ ज्वाइन कराया भाई। हम्म ठीक है, मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम था भाई। हम्म ठीक है, तो मैंने उसको ज्वाइन कराया। फिर क्या हुआ, उसने मैंने उसको बताया कि भाई मैं बैटिंग वैटिंग खेलता हूँ। और मेरी सैलरी तो भाई एज अ पार्ट टाइमर वर्क कर रहा था उस पर। हम्म मेरी सैलरी थी 6,000 भाई। हम्म उसको मैंने 2024 पूरा काम किया भाई। और सैलरी आती ही भाई आती थी, कुछ तो मैं घर पे देता था हम्म और बाकी मैं उड़ा देता था। उसने मेरे को मना किया, मेरे दोस्त ने, कि ऐसा मत कर। ठीक है, हम्म मैंने उसको भी बताया कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ। उसने कहा, मना किया। मैंने कहा कि उसने कहा कि मत कर मत कर। और मैंने वो जॉब 3 महीने की, फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ दी भाई। हम्म उसने भी छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी। और उसका फिर छोड़ने का हम रीजन? वो उसकी वजह से मैंने छोड़ी। अच्छा, ऐसे उसकी एक से कैजुअली कोई खास हाँ रीजन भाई, नहीं था। कोई खास रीजन नहीं था। उसकी एक से बहस हो गई थी, उसकी वजह से मैंने भी छोड़ी। हम्म तो फिर भाई हम दोनों ने ज्वाइन किया साइकिल से साइड इफेक्ट। क्या क्या किया? साइकिल से साइड इफेक्ट कंपनी होती है भाई, डिलीवरी वाली। अच्छा। तो उसको ज्वाइन किया फिर हमने। हाँ। उसमें भी डेली का अर्न कर रहे थे भाई 500 रुपए। ठीक है। पर मेरी आदत भाई इतनी गंदी, उसमें मैंने वही चालू किया भाई। लूडो? लूडो नहीं भाई। अब मैं आ गया था इस, कसिनो पे? कसीनो पे आ गया था, साइट पे। हम्म ठीक है, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था भाई। हम्म तो अब मेरे दोस्त लोग वर्कआउट जो साथ में करते थे, उन्होंने कहा कि ये आप गेम खेलोगे तो अपना डाइट वाइट का पैसा निकल जाएगा। हम्म तो भाई इसमें ऐसा सीन था कि स्टार्ट किया। शुरू में जब हम्म मैंने लगाया तो मैं एविएटर खेलता था भाई। हम्म एविएटर में भाई इतने पैसे ठगे मेरे भाई। हम्म फिर उसके बाद मैं उससे निकला। फिर ये गेम तो मैंने अपने इसी ऐप में मैंने ये गेम जो था, नया गेम जो मैंने खोजा था, ये ड्रैगन टाइगर। हम्म भाई ड्रैगन टाइगर में स्टार्टिंग में वैसा आना चालू है, ऐसा हम्म लग रहा था सब कुछ भाई खरीद लेंगे इससे। फिर क्या चुप। हुआ भाई, हम्म इसमें भाई फिर जाना चालू है, आ रहे जा रहे, पैसे बैलेंस हो रहे इसमें। हम्म और हम्म भाई ऑर्डर वाली बात रही, मैं ऑर्डर करते करते भाई मारता था, बेट लगाता था भाई। ड्रैगन टाइगर में? हाँ भाई, ड्रैगन टाइगर में। हम्म। फिर भाई ऐसा हुआ। अभी अपन कौन फिर से साल पे पहुंचे हैं? अभी मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 5 साल आगे आगे, ठीक है भाई, ठीक है, आगे बता। 2000 2024 की। तो ठीक है भाई भाई। फिर क्या हुआ, फिर मैंने ये जॉब भी छोड़ी भाई, साइड इफेक्ट्स भी छोड़ा। रीजन, इसका रीजन? रीजन ये था कि भाई पैसा कमा रहे थे उतना जा रहा था भाई। हम्म इसमें हम्म डेली बेस की सैलरी मिलती है भाई, आपको पता है। तो हम्म तो भाई इसमें भी ये मन नहीं लगा, छोड़ दिया। हम्म फिर ये हम पहुंच चुके दिसंबर साइड भाई। हम्म इसी समय तक मेरे दोस्त ने ले ली गाड़ी। वो मुस्लिम उसकी मुस्लिम काम नहीं? पे कर। हाँ, उसने गाड़ी ले ली। उसने हम्म फाइनेंस पे गाड़ी निकला ली, ओला। अब हम्म ये देख के भाई मेरे अंदर तो ऐसा लगा कि भाई कि ये भी मेरे साथ था। हम्म और बताओ, इसने गाड़ी ले ली और मैं मैं बैटी खेलता रह गया। उसने मेरे को इतना समझाया, हम्म उसने मेरे को समझाया था भाई इतना। और उसने गाड़ी ले ली और मैंने, हम्म और भाई वो खुश भी रहता था और मैं भाई हमेशा दुखी रहता था। हम्म अब भाई मैं 2025 की बात बताता हूँ। हम्म 2025 में जब आए इधर, मैंने मार्च में ज्वाइन किया जॉब। हम्म जॉब मैं ज्वाइन किया, स्टार्टिंग में पैसे बिल्कुल नहीं थे, 0 रुपए थे। हम्म जॉब किया, 1 महीने बाद पैसे आए। हम्म भाई फिर से वही आदत पड़ गई। हम्म फिर से भाई खेलना चालू किया। जॉब की सैलरी आ रही है, फिर मैं खेल रहा हूँ। भाई सैलरी आ रही है, जा रही है, और भाई मैं मतलब कि इतना खर्च करता था पैसे भाई कि हम्म जो चीजें यूजलेस चीजें वो भी मैं खरीद रहा हूँ। और भाई मैं ऐसे ही करते 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 एक दिन अगस्त का समय था भाई, मेरी सैलरी अकाउंट पे क्रेडिट हुई 15,000 रुपए। हम्म और उस दिन राखी का दिन था भाई, हम्म रक्षाबंधन का दिन। हम्म मेरी सिस्टर आने वाली थी, 12 बजे आने वाली थी भाई। मैंने
अपनी पूरी सैलरी जो है पहले 5,000 लगाए स्टार्टिंग में बेट पे, वो हम्म लॉस कर दिया ड्रैगन टाइगर पे। हम्म फिर भाई फिर पूरे 10,000 डाल दिए, वो पूरे लॉस कर दिए। अब हम्म आप सोचिए, मेरी सिस्टर आने वाली, सिस्टर ने राखी बांधा, अब मैं उसकी व्यवस्था कैसे करूँगा? सिस्टर की शादी हो रखी है? सिस्टर की शादी हो रखी है। हम्म। तो फिर अब मेरा दिमाग इतना खराब भाई, और फिर मैं टेंशन में ऊपर बैठा हूँ। फिर मेरे पापा ने मेरे को कॉल किया, मैंने कहा पापा मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे फादर भाई बहुत सीधे हैं। हम्म मेरे फादर ने आज तक मेरे से नहीं बोला कि तू क्या कर रहा है। हम्म मतलब उनका ये है कि कर तो लेगा ही मेरा लड़का, ऐसा उनका सीन है। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन भाई मन कर रहा था कि क्या ही कर दिया। मतलब कि ऐसा लगता नहीं है भाई कि इतने दिन से कमा रहे तो कबचा क्या रहे। गिलानी हो रही थी, गिल्ट हो रही थी। हाँ भाई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद ऐसे ही करते 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 फिर भाई एक बंदा था, उसका नाम नहीं लूंगा, हम्म पर मैंने उससे पूछा कि तूने बचाया कितना है। क्या उसने भाई कहा क्या कि पूछा उससे आप? तूने सेविंग कितनी की है। हम्म। भाई उसने बोला कि 84,000। हम्म भाई मैं हिल गया यार, मैंने कहा कि यार अब भाई वो खुश रहता था बंदा। हम्म फिर भाई मैंने कहा कि यार भाई अब फिर फिर मैंने कहा कि यहाँ से भी छोड़ूंगा, फिर अपना कुछ काम चालू करूंगा। काम चालू करने के लिए भाई मैंने काउंटर ले लिया। काउंटर काउंटर क्या लिया होता है? मैंने। काउंटर क्या होता काउंटर है? कुछ काउंटर होता है भाई, फास्ट फूड काउंटर नहीं होता भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मैंने 15,000 रुपए की व्यवस्था की, मैंने वो लिया। हम्म वो लिया भाई, मैंने कुछ काम नहीं चालू किया, वो अभी भी खड़ा है काउंटर। फिर उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैंने अभी जॉब छोड़ी है नवंबर हम्म में। उसके हम्म बाद अभी मेरे भाई मैंने लोन लिया था। अभी हम्म मुश्किल से 10 दिन हुए, लोन हम्म मेरे अकाउंट में पीएम स्वनिधि रेडी पटरी वाला लोन नहीं होता भाई, होता है। उससे मेरे को 50,000 का लोन मिला। हम्म मैं पहले लोन पे कर चुका हूँ, तो मेरे को अभी 50,000 की लिमिट होगी मेरी। हम्म भाई इसका सुनिए क्या प्रोसेस है इसका भाई। मैंने मेरे अकाउंट की जो लिमिट है भाई, 5,000 रुपये एक दिन में सिर्फ निकाल सकता हूँ। हम्म बाकी फिर अगले दिन निकालोगे आप, ऐसा रहता है। ये 24 घंटे में सिर्फ 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। हम्म भाई 5,000 5,000 रुपये करके भाई मैं पूरा हार गया। और अभी मैं जब लास्ट आ रहा हूँ परसों, भाई मन कर रहा था कि सिर्फ 500 रुपये कैश पड़े थे, मन कर रहा था भाई कि जाके गंगा जी में कूद जाऊं। बस ये कर रहा था मेरे फादर, रात के में 2 बजे मैं बैट खेल रहा था। मैं सारी बैठे रात में खेलता हूँ भाई, हम्म 4 5, सुबह सुबह 4 भी बज जाते हैं। कभी भाई जीत जाता हूँ तो दिल इतना खुश हो जाता है, कभी हार जाता हूँ तो भाई पूछिए ना कि कैसा लगता है। हम्म हो गया तेरा? ये सीन है। हाँ भाई। अब तू मेरी बातें सुन, मेरी गालियां सुन। मुझे एक बार बता, तूने मेरी वीडियोस देखी है पहले कभी, या एक दो ही भाई देखी है? मैंने एक वीडियो देखी है आपकी, कल ही शाम को मैं अपने फादर मम्मी के साथ गया था रेस्टोरेंट, तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी, 1 घंटे लंबी वीडियो थी, एक बंदे की एमपी से जो बात कर रहा था, उसकी मैंने वीडियो देखी भाई। एमपी से तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है। जो जो मुस्लिम था, बोरा मुस्लिम, वो भाई उसने बुरहान। जो ऐप से लोन लेता था बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा, तो मेरे को तीन चार चीज़ें मेरी सुनना मेरे भाई, सिंस यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियोस ज़्यादा। तो देख, मेरा बोलने का तरीका थोड़ा ख़राब है मेरे भाई, तो तू बुरा मत मानना इस चीज़ हाँ को, है ना? हाँ हाँ भाई। अगर मैं तेरे को उल्टा बोलूँ, गालियाँ बोलूँ, तेज़ बोलूँ, है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन इतना ध्यान रखना कि मैं तेरे को जज नहीं कर रहा हूँ, तेरे से पैसे हम्म। नहीं ले रहा हूँ। और दूसरा, मैं तेरा कुछ बोलूँगा तो शायद उससे तेरा, शायद अगर तूने उसको इम्प्लीमेंट करा तो तेरे जीवन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि लोगों के आए हैं जैसा वो मुझे बोलते हैं। हाँ हाँ भाई, तो सही कह रहे हो। अब तू मेरी बात सही से सुनना, अभी अकेले में है, कोई आसपास तो नहीं है? नहीं नहीं भाई, कोई नहीं है कोई नहीं आसपास। है, ठीक है। तो भाई देख, मैं एकदम ब्लंट बोलूंगा, ब्लंट, क्योंकि जो मैं फील करता हूँ वही बोलूंगा तेरे से। तू मुझे एक बात बता, तू अभी 23 साल का है ना? तूने सोचा है हाँ कि भाई। तेरे लाइफ का मतलब एजेंडा क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में? करियर वाइज पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। भाई जाना तो स्टार्टिंग से डिफेंस लाइन में था, पर हम्म और मैंने एग्जाम से भाई कई, मतलब कि कट ऑफ के पास आके रुके हैं। मैं, आप मानोगे नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे ही। 140 160 नंबर का पेपर एसएससी जीडी का था, मैंने 140 स्कोर किए थे भाई, हम्म उसमें भी नहीं हुआ। और मैंने बहुत से एग्जाम्स दिए भाई, नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से नहीं हुआ। ये कांस्टेबल का था, इसमें मैं रह गया भाई।
तो घर वालों को तो यही लगता था कि पढ़ रहा है लड़का भाई, और अपन ये कर रहे थे भाई, देख पता मुझे है। मुझे जो लग तेरा रिलेशनशिप है, तेरी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड भाई इसी वजह से खराब हो गया मामला पूरा। मुझे लग रहा था, तभी मैंने सवाल पूछा है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तेरे साथ पता है क्या दिक्कत है भाई? मुझे हाँ ऐसा भाई। लगता है कि तू लाइफ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने करियर के लिए, खुद के लिए सीरियस नहीं है। उसका तू एक अपने आप को एडवांटेज दे सकता है कि साहब मैं 23 साल का लौंडा हूँ, मैं इस उम्र में हम ऐसे होते हैं, केयर फ्री जिसको बोलते हैं, सीरियसनेस कम होना। लेकिन यही एक उम्र होती है मेरे भाई, जो लोग निकल जाते हैं इस उम्र में ही, वो निकल जाते हैं जो आने वाले टाइम के जो होते हैं ना, यंग, ऐसे बोलते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग बिलियनियर्स, या फिर ऐसे बोलते हैं कि इस हाँ साल में हाँ। इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, उनको अक्ल आ जाती है 23 साल में, 24 साल में। तू जो है ना मेरे भाई, तू भगोड़ा है, भगोड़ा। भगोड़ा जानता है क्या होता है? जो भागता है। हाँ 3 महीना तूने एक नौकरी कर ली, फिर वहां भाग गया। छोरी तेरे पास थी, छोरी तेरे से संभली नहीं, तू रिलेशनशिप से भाग गया। ठीक है, यहाँ मैंने नौकरी कर ली, वहां से भाग गया, जियो से भाग गया, वो साइकिल वाले से भाग गया, अभी तेरी 15,000 की नौकरी लगी, जो कि मुझे लगता है कि तेरे करियर की सबसे हाईएस्ट पेड नौकरी तेरी वही थी। हाँ वहां भाई। से तू भाग गया। तो पता है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तेरे को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ मेरे जीवन के साथ। तूने मुझे बोला कि मैंने बीए करा हुआ है, दैट टू फ्रॉम प्राइवेट। इसका मतलब तू पढ़ाई में इतना होशियार नहीं रहा होगा, तो एवरेज बच्चा रहा होगा, जो मैं तेरे को मानता हूँ। हाँ मैं एवरेज था भाई, एवरेज सही है। बच्चा था या फिर बिलो एवरेज था, पढ़ाई में होशियार नहीं था तू। ठीक है, पहली मैं- चीज। दूसरा, हाँ भाई। अगर फादर की इनकम क्या है अपने? मेरे फादर 45 की हैं। इनकम, इनकम। इनकम भाई पापा की भी उतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे से कम ही थी। मतलब बारह बारह पंद्रह तेरह ही है, 12-13 ही है। हाँ। और हाँ तुम भाई। 2 भाई बहन हो, कितने हो? हम दो भाई हैं, एक बहन थी उनकी शादी हो गई, अभी मेरे से छोटा भाई है। वो पढ़ रहा होगा, स्कूल में होगा वो तो, फिर अगर तू हाँ 23 भाई। का है तो। हाँ भाई। तो भाई देख, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तू जो है ना मेरे भाई, तू एक नॉन सीरियस बंदा है, केयर फ्री बंदा है, और जिसको केयर फ्री नॉट इन अ गुड सेंस, बट ऐसा कि जिसको पता ही नहीं है मेरे को करना क्या है जीवन में। यहाँ पे नौकरी मिल ली, यहाँ कर ली, चलो रेडी लगा लेता हूँ, चलो रेडी लगा लेता हूँ, चलो वहाँ पे गार्ड बन गया, मैं गार्ड बन गया। एक चीज जो तेरी पूरी कॉन्वर्सेशन मेरे को अच्छी लगी, वो ये लगी कि तूने जब बाप के पैसे खाए तो तुझे इस बात की गिलानी हुई कि यार मैंने बाप के पैसे खा लिए, अब मैं बाप को कमा के दूंगा, वो तूने कमा के दिए। हाँ लेकिन भाई। एक चीज तू मुझे समझ, 23 साल का तू लड़का है, मोटा मोटी मुझे लगता है तू लाख 1.25 लाख के ऊपर ही हारा होगा अब तक तो, या ज्यादा ही हार गया होगा। कितना हारा? भाई मैं बहुत हार गया हूँ भाई। कितना मैं बता ना, स्टार्टिंग से, अगर अप्रोक्सीमेटली बता, तुझे क्या लगता है कितना हारा होगा, एक अंदाजन। भाई मेरे हिसाब से तो 6-7 लाख तो आराम से मैं हारा छः हूँ। सात अगर लाख मैं रुपए कैलकुलेट। वो हाँ भाई। बंदा हार गया जिसने खुद ने कभी 15,000 से रुपए ज्यादा कमाए नहीं, जिसके पिताजी की भी तनख्वाह 15,000 से ऊपर नहीं है ना? भाई भाई मेरे मेरे मैंने अपने फादर के अकाउंट से भी पैसे निकाले बस इसकी वो वजह होती से। है, चीजें होती हैं। अगर तू नहीं हाँ। भी बोलता तो शायद ये बोलने से मैं कतराता, क्योंकि ये थोड़ी बिलो द बेल्ट जाती है बात, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन हो गई थी कि तूने करा होगा। हाँ भाई। 6 लाख भाई तेरे जैसे आदमी के लिए, मतलब जिस, मतलब जो अपनी पारिवारिक स्थिति है, जो अपने फाइनेंशियल स्थिति है घर की, उसके हिसाब से 6 लाख रुपए इतने होते हैं, आप पूछो मत। बहुत होते हैं। मानता है ये बात? हाँ। मानता है? हाँ मानता हूँ। मानता है? तो भाई मुझे तेरे को सिर्फ इतना मैं समझाना इसलिए चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तू एक बहुत वल्नरेबल स्टेज पे है लाइफ के। वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत सेंसिटिव। यहाँ से तू अगर सुधर गया तो तू उन लोगों में आ जाएगा जिसके लिए लोग ऐसे बोलते थे ना, अरे यार देखो वो तो साला बीए भी प्राइवेट से करके देखा था, अब देखो इसने क्या कर लिया यार, क्या काम कर लिया। और यहाँ से तू अगर ऐसा ही रहा तो इससे चीज़ें खराब ही होने वाली है। 23 साल की उम्र में, जो आज मैं ये चैनल बना रहा हूँ, ये बकचोदियाँ कर रहा हूँ, बातें चोद रहा हूँ ना, 23 साल की उम्र में मैंने तो सट्टा लगाना सीखा भी नहीं था। सीख लिया था, आता था, करा भी होगा शायद, लेकिन हारा नहीं होऊंगा, क्योंकि थे ही नहीं इतने पैसे। 23 साल की उम्र में आप कर रहे हो, हार रहे हो, नुकसान भी हो गया, लाइबिलिटी भी चढ़ा दी 6 लाख रुपए, और जबकि तेरे आज की तारीख में भाई तेरे पास एक अर्निंग सोर्स भी नहीं है, तो भाई ये बहुत ब- भाई बड़ी शर्म की बात है। हम्म। अकाउंट में मेरे मेरे अभी भी 2,000 पड़े हैं। अभी मैं सुबेरे से मैं सोच रहा हूँ लगा लूं। मेरा मन इतना कर रहा है भाई, पर मैं अपने आप को, उससे हो क्या मैंने कहा कि जाएगा? अब मैंने कहा अब बहन चोद नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। तू मुझे एक बात भाई। बता, तेरा 6 लाख का जो लॉस हाँ है ना, भाई। वो तेरे 2,000 से कवर तो होगा नहीं, ये तो मानता है, चाहे कितना नहीं ही होगा, बड़ा हाँ। सितारा चमक जाए सही तेरा, करो। नहीं होगा। सही करो। ठीक है, भाई मैंने जो अभी लेकिन लास्ट लास्ट मैंने बैठे जो खेली है भाई, मैंने 5-5 हजार की खेली। कितने की? 5-5 हजार की भाई। तेरे बाप को बता तो सही, तू क्या कर रहा है ये एक बार, तेरे को नहीं घर से बाहर निकाल दे वो आदमी तो। तू कर क्या रहा है भाई भाई? तू और तेरे को फिर थोड़ी सी भाई भी ऐसे मैंने अभी शर्म आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मतलब क्या कुपूत पैदा हुआ हूँ क्या मेरे घर का? और अभी मैंने भाई, जब मैं हार गया मैंने सवेरे देखा मेरे पापा काम पे जा रहे, भाई मैं सवेरे
मैं सुबह 4 बजे उठने वाला बंदा, इसकी वजह से मैंने भाई ना अपना ज़िंदगी मैंने नाश कर दी है भाई। सुबह 4 बजे मैं उठने वाला बंदा भाई, अभी मैं सुबह सो के 11 बजे उठ रहा हूँ इसकी वजह से। देख भाई, एक चीज तो मैं तेरे को बता दूं, ऐसे लक्षणों से तो तेरा सिलेक्शन आर्मी क्या, एसएससी क्या, पटवारी क्या, क्लर्क के लेवल पे भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम भाई सरकारी नौकरी को एस्पायर कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए डेडिकेशन चाहिए होता है, कमिटमेंट चाहिए होता है। वो तुम्हारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जुए के प्रति है, जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है। हाँ भाई ये तो है। तेरे को पता है मेरा नुकसान तेरे से 3 गुना के आसपास हुआ होगा लाइफ में, 100%। लेकिन मैंने आज तक मेरे बाप के से पैसे नहीं चुराए। तू इतना गिर गया है, तूने ये नीच हरकत भी कर ली। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बहन राखी पे मेरे को राखी बांधने आई होगी और मैंने उनको पैसे नहीं दिए। गिरा मैं भी हूँ, हरकतें मैंने भी करी है, दुख मेरे को भी हुआ है, रोया मैं भी हूँ, लेकिन भाई मैंने नीचता नहीं करी जो तू करने पे आ गया अभी से। और तू सोच, अगर 23 साल की उम्र में अगर अपन ऐसी चीजें कर रहे हैं, तुझे नहीं लगता कि कल को जैसे वो जो लोग एटीएम चोरी करते हैं, बैंक में डाका डालते हैं, ज्वेलरी की शॉप में चोरी करते हैं, कल को तू वैसा कारनामा कर जाएगा? भाई मेरे को लग रहा है भाई, लग रहा है ना? मेरी मेरा दिमाग भाई, मेरे को 3-4 दिन से भाई अब मैं थोड़ा डाउनफॉल में आया हूँ भाई, नहीं तो ऐसे ही लग रहा था भाई। मैं अभी रेंट पे रह रहा हूँ भाई। हम्म। मेरा रियल में मेरे फादर अभी यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इसी वजह से हम लोग आए थे। 2000 हम्म। मैं स्टार्टिंग से मैं यहीं रह रहा हूँ। हम्म। और मेरे फादर जो हैं ये इसी में काम करते थे, तो पापा ने 2019 में यहाँ पे पापा लोग आ गए थे, तो मैं नानी नाना के यहाँ रह रहा था। मेरे नाना आर्मी से हैं, तो हम्म। मैं नानी नाना के यहाँ रह रहा था। अब मेरे पापा 2019 में आए, तो सब पूरी फैमिली यहीं पे आ गई थी। तब से हम्म। भाई मेरा ये सिलसिला चालू हुआ। तो तेरे को रुकने का मन में नहीं आती कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? भाई जब पैसे आते हैं तो भाई मन अलग ही हो जाता है भाई। और मैं अगर मैं लॉस मैंने कर दिया भाई, तो समझ लो पूरा अकाउंट खाली होना है। अगर मैं 5,000 भी हार गया, हम्म। तो भाई फिर समझ लो अकाउंट खाली होना है तो होना। अभी मैं 2 अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। हम्म। एक बीओबी का है, एक कोटक बैंक का है भाई। तो मैं बीओबी वालों ने अभी मेरे को परसों बुलाया था, कह रहे थे इतनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन है और इस वजह से करे क्रेडिट कार्ड लेना है आपको? मैंने कहा मैम मैं बताऊँगा सोच के। क्रेडिट तो कार्ड ले मत लेना, फांसी लगानी पड़ जाएगी तेरे को। जिस हिसाब से तेरे बस लक्षण भाई है ना, तो जानता है ना क्रेडिट कार्ड होता क्या है? पता है तेरे को? नहीं पता? क्रेडिट कार्ड के बारे में भाई ज़्यादा नहीं पता मुझे। ज़्यादा नहीं पता तो सर, उसमें क्या होता है, आपके खाते में कितना ही बैलेंस हो उससे फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता। आपको एक पर्टिकुलर लिमिट मिलती है, ठीक है? हुँ, उतने में आप उससे चीज़ें ले सकते हो और 40 दिन बाद आपको वही पैसा चुकाना पड़ता है, ठीक है? हाँ, अभी क्या होगा, तेरे को रात को चुल मचेगी, तू क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के उसमें डालेगा, हारेगा, 40 दिन बाद तेरे पास पैसे देने के लिए नहीं होंगे। तो क्या होगा, तो फिर उस जो तेरा आज बकाया हो जाएगी, उसकी तो किस्त बनाएगा, फिर तो उस पे भी ब्याज देगा, ठीक है? हुँ, डबल नुकसान लगेगा। मैंने मेरी वीडियोस में कह रखा है और मैंने जो और लोगों से बात करी है, 50% लोग क्रेडिट कार्ड से बर्बाद हुए हैं अगर आपका कंट्रोल नहीं है जुए पे। तो ध्यान रखना ये चीज, समझ रहा है तू? अगर तू भाई मैं अभी चाहता है देख। ना, सुन ले हाँ तू भाई, मेरी बात। अगर खुद पे तेरे को शर्म नहीं आती तो तेरे बाप पे दया खा लेना कि उस आदमी का क्या हाल हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड तेरे को बर्बाद कर देगा। क्रेडिट कार्ड ले मत लेना तू। तू बोल रहा था ना भाई मेरा पर गंगा मैं जी में अभी डूबने का मन कर रहा था, तू डूब अभी जाना, 1 लाख के लेकिन लोन तू में ही क्रेडिट हूँ कार्ड भाई मत मैं। लेना। क्या? मैं मेरे फादर ने मेरे को हम्म। बाइक दिलाई थी होंडा की शाइन भाई, अभी 27 अक्टूबर को। हम्म। हम्म। 50,000 का लोन मैंने उससे भी लिया। मेरे तरफ एक है आंसू मामा, तो उनसे लोन लिया मैंने। हम्म। वो लेके भी मैं हार गया भाई। तू कर क्या रहा है यार? तू तो बेशरम लड़का एक नंबर का यार। भाई है? यही, अब दिमाग भाई काम ही नहीं करता, पता नहीं क्या अरे हो क्यों जाता है नहीं भाई। काम करता? तू क्यों, क्या क्या पैरालाइज थोड़ी है जो काम नहीं करता दिमाग मेरा? कैसी बातें कर रहा है तू यार? होश तो तेरे को भी होना चाहिए ना। क्या कर रहा हूँ? नौकरी के भाई सतूने नहीं है, घर पे सतूने नहीं है, किराए के घर में तुम रह रहे हो। साले तेरे को तो बढ़ना चाहिए जीवन में आगे। मेरी नौकरी लगे, मैं घर पे सही करूँ, मैं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारूँ। तू तो बहन जो डुबाने में लगा है तेरे बाप को यार। तेरी तो बहन की शादी सही हो गई, वरना तो शादी की भी नौबत नहीं आने देता। तो उसके पैसे भी खा जाता उसके हक के। रावण है क्या तू अब पूरा भाई ही? भाई यही, अब क्या बोलूं अब मैं अरे आपसे अब। क्या बोलूं क्या बोलूं, क्या होता है यार तेरे को? तेरे को थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? भाई तू 6 लाख के नीचे अभी है। तू 28 साल का होगा, 5 साल का होगा, तू क्या क्या मतलब 15 लाख पे, 14 लाख पे जाने का इरादा है क्या? मैं तो ये अब भी नहीं भाई बोल मैं सकता अभी मकान क्या। बिकवा देगा, तुम तो रहते किराए पे हो। क्या करेगा तू? हाँ, अभी मैं गैम्बलिंग कर रहा था जब, तो मेरे को लग रहा था कि अभी थोड़े दिन मैं करूंगा तो थार वार ले लूंगा भाई, ऐसा सिस्टम बहन लग रहा था। चूतिया, चांटे पड़नी चाहिए तो थार ले लेगा तू। थार नहीं ले लेगा भाई।
तुमको घर छोड़ के जाना पड़ जाएगा जिल्लत के साथ, समझ रहा है? और जो लोग रहते थे ना तुम्हारे आसपास वाले, वो गालियां देंगे तुमको और तुम्हारे घर वालों को कि पैसे खा के भाग गए हमारे, या फिर बैंक से लोन लेके भाग गए। लोग आ रहे हैं, पूछ रहे आ रहे हैं, हमारी इमेज खराब हो रही है, नहीं हमारा नाम खराब हो रहा भाई, है। लोन तो मैं ऑन टाइम ही चुकाता हूँ सारे। भाई वो चुका इसलिए रहा है क्योंकि आज तेरी कंडीशन है चुकाने की। लेकिन अगर ये रुकी नहीं ना चीजें, तो वो टाइम नहीं आएगा जब एक किस्त बाउंस होगी, दो बाउंस होंगी, तीन बाउंस होंगी, फिर आएगा, फिर लोन रिकवरी वालों के फोन आएंगे, फिर वो घर पे आएंगे। फिर एक टाइम आएगा जब आपको पता लगेगा, एक टाइम आएगा जब आप कोशिश करेगा हेल्प करने की, लेकिन आपके पिताजी ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पाएंगे आपकी, क्योंकि आपका डेंट इतना बड़ा है। फिर भागना ही भाई पड़ेगा। और भाग के तुमको ऐसा नहीं कि भाग के सॉल्यूशन हो जाएगा, भाग के मिलेगी थूथू। और ये बात जाएगी तेरी बहन के ससुराल में, उसकी होगी वहां हाँ भाई। इज्जत खराब। समझ रहा है तू? भाई अब क्या करना है मेरे को, अब ये बताइए, सोल्यूशन बताइए भाई। और इससे मैं इतना परेशान हो गया भाई कि मैं सही बता रहा हूँ कि भाई मैं अब तो लग अभी रहा क्या था घर कि पे इन बात कर वर्ल्ड रहा है। हूँ। मैं तो अभी घर पे बात कर रहा हूँ, वरना तो मैं तेरे को ऐसे तेज तेज बोलता चिल्लाता, मैं तो अपने आप को और एग्जर्ट करता। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है तेरी बातें सुन के, मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ कि भाई। नीचे आवाज ना चले जाए। तू मेरी बात सुन, एक मिनट हाँ मेरी भाई। बात सुन। सबसे पहले, तेरा पढ़ाई में ध्यान है या नहीं? आज की तारीख में बिल्कुल ही नहीं है। भाई मैं अभी दोबारा पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा भाई। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं 15-20 हजार की नौकरी भी करने का मन नहीं कर रहा भाई इस समय। तो क्यों? तो फिर कैसे जीवन यापन कैसे करेगा? देख अब भाई मेरा, बस यही, बोल, तू बोल बोल बस बोल दो बोल। ही चीज पे दिमाग लग रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ या तो गैम्बलिंग ही कर लूँ, या तो मैं बिजनेस कर लूँ कोई। बिजनेस क्या करेगा और क्या पैसा है तेरे पास बिजनेस लगाने का? बिजनेस लगाने के भाई पैसे तो नहीं है, पर मैं सोच रहा था मेरी कि बात अगर सुन, अगर मैं। तेरे को बिजनेस करना ही होता, जो तूने छाती पे जो वो रेडी लाके खड़ी करी है 15,000 की, उसमें से हाँ तूने भाई। तो एक दिन तो चलाई नहीं उसको। तू कैसे कैसे अपने लो आप को भाई, बोल वहीं सकता है कि मैं वहीं बिजनेस कर खड़ी हुई लूंगा? है भाई। ठीक है, तो एक अपने आप को ये सपने दिखाना बंद कर, कि मैं बिजनेस कर लूंगा, वहां से रिकवर कर लूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये सुन ले कि मेरे चैनल पे 3,200 जुआरी बैठे हैं आज की तारीख में। ठीक है, हाँ। ऑलमोस्ट सब जुआ खेले में, सब हारे हुए हैं। सब इस चक्कर में मेरा चैनल देखते हैं कि यार हमको स्टोरी सुनने में मज़ा आता है। मज़ा इस द सेंस कि हम रिलेट कर पाते हैं और हम अपने आप को रोक पाते हैं आने वाले टाइम में कि यार इसकी ये हालत हो गई। भाई मैंने 3,000, आज और तक सुन सुन हजारों। सुन 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 सुन, छोटा हाँ आदमी भाई। हूँ मैं, छोटा चैनल है मेरा, लेकिन 3,000 लोगों का है मेरे पास। और उनमें से अगर कोई नहीं जीत पाया जुए में, तो भाई तू भी नहीं जीत सकता। जो तू बोल रहा है ना मैं गैम्बलिंग ही कर लूँ, पूरे हाँ। हिंदुस्तान में कोई नहीं है जिसका घर गैम्बलिंग से चल रहा है। सब रोने वाले हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बथेरे पड़े हैं जिन्होंने या तो सुसाइड करी है, जिन्होंने या तो घर छोड़े हैं, जिन्होंने या तो मतलब थू-थू करी है, या फिर पूरा ही शिफ्ट हुए हैं, नौकरी से निकाले गए हैं। बहुत हालत खराब हो जाती है, बहुत हालत खराब हो जाती है। और तेरी जो एज है ना मेरे भाई, तू जितना डूबेगा उसमें, तेरे को नहीं समझ में आएगा, तेरा दिमाग काम नहीं करेगा, तू चीजें खराब कर लेगा अपने साथ। और इतना भाई खराब पर कर लेगा, और तेरी अर्निंग सोर्स अभी है नहीं, तो तू गलत कदम भी उठा सकता है। इसलिए, भाई हाँ बोल, पर तू अभी बोल। करंटली जो सीन चल रहा है मेरे साथ, मेरे हम्म। पास अगर पैसा है तो मैं उसको डबल करने की, ट्रिपल करने की मूड में रहता हूँ। पर आज पता नहीं कैसा माइंड है मेरा कि आज मैंने उसको छुआ नहीं भाई। अरे तो मैंने मेरे कहा कि पे अब। मेरे पे खुद पे एहसान नहीं करा तूने, नहीं छुआ तो दुनिया लोगों के लिए ये नॉर्मल टाइम होता है। जो तू बोल रहा ना कि आज मैंने छुआ नहीं, ये लोगों के लिए नॉर्मल दिन होते हैं कि छुए नहीं। हम्म। मैंने भी नहीं छुआ, तो मैं गिना नहीं था इस चीज को मेरे भाई, और मैं भी एडिक्ट था, और मैं तेरे से अच्छा वाला एडिक्ट था। लेकिन मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ तेरा ये जो टाइम है ना, मैं तुझे क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो मेरे को एक चीज लगती है, वो ये है कि तेरी जो 15,000 की जो तेरे को नौकरी मिल रही है, चाहे दूसरी हाँ कंपनी में ही सही, उसको वापस से ज्वाइन कर। मेरी बात समझ। उससे क्या होगा, तेरे हाथ में पैसे आएंगे। और रही बात उस चीज़ की कि भैया मैं आते ही पैसा खर्च कर देता हूँ, तो दो चीज़ें हैं। अपना यूपीआई कर दे बंद, पहली चीज़। ठीक है? हाँ। और तू जो नौकरी करेगा वो भी मुझे पता है कोई लाला टाइप की नौकरी होगी, तो ऐसा तो नहीं कि पीएफ कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। नहीं, अगर पीएफ पॉसिबल, कटता है भाई। पीएफ कटता है, तो सब आप हाँ अपना यूपीआई कर दो बंद। अपनी मम्मी को आप पैसा देना स्टार्ट करो, अपना खर्चा निकाल के रख लो। यूपीआई मत रखो, भाई, मैंने बैंक का एटीएम कार्ड मम्मी को रखो। देना। मैं मम्मी को पैसा देता ही नहीं, मैं घर पे 1 भी रुपया देता हूँ। अरे तो देता नहीं तो जुआ भी तो खेलता है ना यार। कुछ चीज़ें तो बदलनी पड़ेंगी ना, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अगर तुझे सॉल्यूशन चाहिए ना मेरे भाई, तो इसकी दवाई जो है वो थोड़ी कड़वी आती है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। अपना यूपीआई कर बंद बैंक जाके। ठीक है, पहली चीज। हाँ। हाँ। पैसे जो आ रहे हैं, घर पे देना स्टार्ट कर। चाहे कितना भी दे, तेरी आमदनी के हिसाब से, तेरे खर्चों के हिसाब से कितना भी दे। तेरे जो रुपए हैं वो अपने पास रख कैश में। उससे क्या होगा, कल को तेरा कुछ खाना पीना होगा, तेरे खर्चे वर्चे होंगे, तो कैश से निकाल लेगा। यूपीआई भाई से तू मेरा वहां पे यही सीन गैम्बलिंग है। में दे। हम्म। मैं गैम्बलिंग में जब जीतता हूँ ना, मैं एक दिन मैं रात में जीता 8 हजार रुपये।
मैंने सवेरे 4 बजे मैं गया, मैंने 8,000 रुपए पूरे निकाल ली कैश। तो गैम्बलिंग तो भाई करनी ही नहीं है ना यार। भाई अब गैम्बलिंग भाई छोड़, अब कैसे छोड़ूं भाई, यही नहीं समझ में आ रहा। कैसे क्या छोड़ता है? आईडी में पैसा डालना बंद कर, ऐसे छोड़ यार, और कैसे छोड़ेगा यार? मेरे को सच बता रहा हूँ, मैंने तो किसी से ऐसी बात ही, मेरे को, मैं लिटरली, अगर मुझे, मैं तेरे को जानता होता ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो बुरा मत हाँ मानना। भाई। अगर हाँ मैं तेरे को जानता होता ना थोड़ा भी, मैं तेरे से बात ही नहीं करता। क्योंकि मैं उन्हीं भाई लोगों से आप। बात करता हूँ जिनकी नीयत होती है सुधरने की, जो कहीं ना कहीं मैं हाँ उनको बता सकूं ये करो। मैं गैम्बलिंग कैसे छोड़ूं? या तो फिर मैं गैम्बलिंग ही कर लूं, या तो बिजनेस ही कर लूं। तो नकटा है पूरा यार। अरे भाई, तेरे अंदर थोड़ा वो है क्या कि यार मेरे को छोड़ना है? तेरे मन में ही नहीं है छोड़ने की तेरे को। मैं क्या, तेरे को तो राम जी आके बता देंगे तो तू कुछ नहीं कर पाएगा यार। सबसे भाई देखो पहले अब। छोड़ने का तरीका होता है कि मन में आती है कि यार भैंचोद मैंने क्या कर लिया जीवन के साथ। तेरे तो मन में ही नहीं है, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, 2000 अगर मैंने कुछ नहीं करा। भाई तू कर क्या रहा है फ्यूचर के साथ? तू क्या बाप का सहारा बनेगा आगे जाके? तेरे को इतना है या नहीं है कि तू बता, 23 साल की उम्र में 6 लाख अपने माथे पे लेके बैठा है, तू क्या करेगा जीवन में? तू घर वालों का कैसे साथ देगा? कैसे तेरे बाप की लाठी बनेगा तू? मुझे तो नहीं लगता यार। तू छीन ओढ़ लेगा उनसे, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और पैसे भाई तो। मेरे साथ के हाँ, जितने बंदे थे उनका सिलेक्शन हो चुका वो भाई तो यार। होना ही था। भाई तेरे साथ क्या होगा? तेरे से जो नीचे नीचे तेरे को जो भैया भैया बोलते होंगे ना तुम्हारे गली मोहल्ले के अंदर, छोटे तेरे से, हाँ। वो तेरे से आगे निकल जाएंगे जब वो 23-24 के पहुंचेंगे, और तू जब जब तू 28-30 का हो जाएगा तब भी तू उनसे पीछे ही रहेगा। और भाई अभी शुरू में मैंने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन किया था अगस्त में। हम्म। भाई जुए में जब मैं हारा, हम्म। मेरा दूसरे दिन टेस्ट था भाई, जुए में जिस दिन मैं हारा उसी दिन सवेरे मेरा टेस्ट था। भाई मैं गया ही नहीं, यू आर अ नॉन सीरियस फेलो यार। तू छोड़ नॉन दिया सीरियस भाई मैंने बंदा है। कोचिंग छोड़ दिया भाई मैंने। नहीं नहीं नहीं, मेरा तेरे पे कोई राइट नहीं बनता। अगर तू मेरा भाई लगता होता ना, तो मैं तेरे चांटे चांटे मार के तेरे को इस कंडीशन में रखता कि तू मरे नहीं। वरना ऐसा भूत बनाता भाई गैम्बलिंग का, तेरे को दिखता भी नहीं कि क्या होता है, भूल जाता सारा। भाई मैंने हर चीज छोड़ दिया भाई, किसी का फोन उठाना, इसकी वजह से भाई बहुत सब कुछ हार गया भाई। तो तुझे और क्या चाहिए अब? तुझे क्या चाहिए? मतलब ये चाहता है कि माँ बाप भी छोड़ दे मेरे को? है? भाई अब मैंने एक ही चीज सोचा भाई कि अब फिर से या तो स्टार्ट करेंगे, फिर से गैमलिंग छोड़ के नई जिंदगी जिएंगे। देख, मेरे को पता है तेरे मन में ये भी है कि मैं गैम्बलिंग भी करना चाहता हूँ, मैं नए तरीके से खेलना चाहता हूँ, बस तू बोल नहीं रहा मेरे को। तो मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ। तू कितने भी हाँ तरीके निकाल ले, कितने भी पेन पेंसिल कॉपी पेन लेके बैठ जा, हाँ। स्ट्रेटेजियाँ बना ले, सब हम्म, फेल हैं। क्योंकि लोग फेल हुए हैं। और तुम सर बीए करने वाले आदमी हो, तुम कोई आईआईटी नहीं हो कि तुम्हारा दिमाग एक्स्ट्रा चलता हो। तू नहीं जीत पाएगा, तू क्या, कोई नहीं जीत पाएगा इसमें। इसको जीतने का और सक्सेसफुल इसमें होने का पता एक ही तरीका है, वो यह है, इसे छोड़ दो। ताकि तुम्हारे पास धीरे धीरे, पहले तुम्हारी उधारी चुके, धीरे धीरे तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे, और धीरे धीरे तुम अपने शौक पूरे कर पाओ, और जिस नौकरी में, जिस काम धंधे में तुम लगे हो, उसमें तुम एफर्ट करो, उसमें तुम मेहनत करो, और उसमें तुम आगे बढ़ो। ये गलत नीयत के साथ जल्दी अमीर बनना शैतान का काम होता है। आपको मेहनत नहीं करनी, आप मेहनत से दूर भाग रहे हो। आप चाहते हो मैं जुए से अमीर बन जाऊं, किसी का हाँ बाप भाई। नहीं बन सका मेरे भाई, तू नहीं बन सकता। और भाई सही बता रहा हूँ, पर अगर तू नहीं सुधरा, तो वर्स्ट केस सिनेरियो आता है ना, जिनके अखबार में खबरें आती है, उसमें तेरा नाम आ हाँ सकता है। ये लिख ले मेरे से, जो तूने कंडीशन बताई है अभी। तेरे भाई के अंदर ही अभी नहीं है। तेरे अंदर ही नहीं कि यार मैं चीजें सही करूँ, सही करूँ, कैसे करेगा क्या? आर्मी में तू लायक है आर्मी में जाने के? तू 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 किसी भी परीक्षा में सेलेक्ट होने के लायक है क्या? मुझे बता दे, मुझे तो लगता नहीं। रख रख राखी आ रखी है, बहन जो भाई मतलब ही अभी नहीं है जुए में अभी जो हार के। होम गार्ड की वैकेंसी आई है अभी, हम्म। उसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं अब इसके लिए प्रिपेयर करूंगा, छोड़ दूंगा हर चीज। मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये पड़े थे, मैंने कहा कि अब सब छोड़ दूंगा, अब एक जॉब पकड़ूंगा, इसकी तैयारी करूंगा। वो भी हार गया भाई। तो तुझे क्या जीतना है मेरे भाई जीवन में? ऐसा जब सब कुछ तो हारे जा रहा है तू। तू इस जुए से तेरे को इतना लगाव क्यों है, मुझे ये बता। पैसे तू भर भर के आ रहा है, तेरे बाप की 2-2 महीने की तनख्वाह तू एक एक मैचों में आ रहा है। हाँ भाई। एक रात फोन में डालता है, हारता है, तो तुझे जिंदगी से में सारा चाहिए क्या तू? क्या मणिया सुरभि बनना है क्या तेरे को, मुंबई मेरी जेब में? है करना क्या तेरे जुए के पैसों से यार? शांति से 15,000 20,000 कमा, मेहनत कर, 15 से 20 पे पहुंच, 20 से 25 में बोल, गाड़ी का लोन छुड़वा, बाप को दूसरी गाड़ी दिला, धीरे धीरे करके लोन पे नया फ्लैट खरीदो, घर खरीदो, ऐसे तरक्की करना है। ऐसे में क्या क्या शर्म आ रही है तेरे को? थार ले लूंगा बोल रही है, 15,000 तूने जीवन में कमाया, तू थार कैसे ले लेगा जुए से? भाई अब जब भाई खेलते हैं ना तो उस समय भाई लगता है अरे कि तू ले क्या, लेंगे। तू ही खेला है क्या? हम नहीं खेले क्या?
तेरी जितनी उम्र है ना उसकी आधी उम्र खेली है मैंने। नहीं सही कह रहे हो भाई आप, बट और जब मैं बता रहा हूँ तो मैं कोई चूतिया थोड़ी जो बैठा हूँ यहाँ पे कि यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 54 साल तक के आदमी से बात करी है मैंने। 54 साल के आदमी से बात। ऐसी चीज है, वो 54 साल तक किस लिए खेल गया कि वो अरबपति आदमी है। तुम नहीं हो अरबपति सर। आप 30 में टाइम टाइम फिस हो जाओगे अगर आप नहीं सुधरे तो। मेरे भाई बातों को अब जितना सीरियस हो सकता है उतना सुन ले। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 7-8 रिकॉर्डिंगें पड़ी है, मैं बाद में डालता इस चीज को। कम से कम अगले हफ्ते तक। ये रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ आज, या फिर ज्यादा से ज्यादा कल। ताकि तू इसको जब भी तेरे गांड में चुल मचे ना लगाने की, तो इसको सुन ले। हाँ, और थोड़ी शर्म खा ले क्या कर रहा है। भाई इसीलिए मैंने आपको फोन किया। अरे यार, वो सारी बातें ठीक है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सीरियस हो जा खुद के लिए। अपने घर वालों को देख कि ये मेरे दुश्मन नहीं है, इन्होंने मेरे को पैदा करा है, इन लोगों की मेरे से कुछ उम्मीदें हैं। वो भाई उम्मीदें मैं मैं जुए से नहीं पूरी सही कर बता रहा हूँ, पाऊंगा। मैं अपने पापा को देख के भाई इतना वो रहता हूँ ना, कि भाई वो इतने डिसिप्लिन्ड है भाई, कि उन्होंने आज तक मेरे से ये नहीं बोला कि 1 रुपए दे दे या कुछ कर दे। उनको चाहे जितनी दिक्कतें हुई या कुछ भी दिक्कत है, उन्होंने आज तक भाई मेरे से वो ये नहीं तो, कहा कि अब सपोज कर कल उन्होंने बोला, तू दे पाएगा उनको? नहीं दे पाएगा ना। नहीं दे पाऊंगा भाई। फिर अरे साले उस आदमी को बोलने का मौका तो दे, कम से कम उसको वो मोमेंट तो जीने दो कि यार आज मेरे बेटे को बोला और बेटा मेरा ये करके दिया है। मेरे और बाप भाई ने मैं जिंदगी भर मेरे से ज्यादा कमाया है, लेकिन जब मैं मेरे बाप के लिए शर्ट लेके गया था ना बर्थडे पे उनको गिफ्ट देने, बड़े खुश हुए थे वो। तो भाई तू उस आद लायक तो बन के यार उनके बिना बोले मैं उनके लिए ऐसा कर दूं। उनके बोलने का वेट क्यों कर रहा है? मेरा बाप अच्छा बेटा नहीं बोलता, नहीं बोलता, नहीं बोलता। लेकिन भाई तू बिना बोले उस आदमी के लिए कुछ करेगा तो वो तेरे को गालियां थोड़ी निकालेगा, वो तो खुशी होगा ना कि बेटा लायक हो रहा है मेरा। वो कमा रहा है अब वो समझदार हो भाई, रहा है, चलो मेरे को भाई ये देख रहा है। कभी कर ही नहीं पाए भाई। तो जुए से कर भी नहीं बस पाएगा भाई। जुए के चक्कर में भाई कुछ नहीं कर नहीं कर पाए। पाएगा, नहीं कर पाएगा। भाई मैंने ऐसा ऐसा टाइम भी देखा है, मैंने नहीं बहुत लोगों ने देखा होगा कि महीने के 80-80 90-90 लाख लाख रुपए आ रहे हैं हजारों में हाँ, तनख्वाह से। और फिर भी आप गरीबों की तरह रहे हो इस आदत के चक्कर में। अभी तो तू 15,000 के अंदर ही ऐसे मामले में बैठा हुआ है। बस भाई यही हालत है मेरी। तो तेरे को सुधरना पड़ेगा। अगर अभी सुधर गया तो सुधर गया। तेरे को लगेगा 4-5 साल सब कुछ कवर करने में, मेहनत से। तब अब फिर तेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। अब मेरे दिमाग से भूत उतर चुका है, तो मतलब उसकी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए लाइफ में सीरियसनेस चाहिए, डेडिकेशन अच्छा चाहिए, भाई, कमिटमेंट चाहिए। ये ये बताओ, एक बंदा डेली के 5-5 6 6 हज़ार रुपए जीत रहा है, हम्म। तो वो जॉब मतलब कि क्या देके करेगा भाई? वो आप जीवन भर बताओ। नहीं जीतेगा ना। जो 5-5 छः जीवन छः भर नहीं जीतेगा, पर उसके मन में तो ये रहेगा कि नहीं, मैं यहाँ अभी दिन के 1,000 रुपए भाई कमा रहा तू हूँ। अपनी बात कर रहा है ना, किसी और की कर रहा हाँ है? मैं, हाँ अपनी बात कर रहा तू हूँ। मैक्सिमम कितना जीता है एक दिन में? एक दिन में भाई मैं जीता हूँ 10,000 रुपये। मैं मैक्सिमम 1.25 लाख जीता हूँ एक दिन में। और जबकि तो मैं तो छोटा आदमी हूँ, बहुत लोग खेलते हैं। फिर भी एंड रिजल्ट मैंने ऐसा भी देखा है कि मैंने 10 दिन निकाले 3,000 रुपये 4,000 रुपये में, एक टाइम पे। हाँ, तो जो तुम बोल रहे हो ना डेली के 5-5 हजार जीत रहा हूँ, अगर तू डेली के हाँ। 5-5 हजार जीत रहा होता ना, तेरे खाते में आज 2,000 रुपये नहीं होते। और ना तेरी बहन बिना राखी के बिना वो शगुन लिए जाएगी होती करके। ठीक है। जो तेरे 5-5 हजार डेली के नहीं आए सर, आपके पास 5-5 6 6 हजार रुपए कुछ दिन तक आए हैं। जिस चीज ने आपको चस्का लगा दिया है, जिस चीज ने आपको एक लत लगा दी है कि यार मैं ऐसे पैसा कमा लूं, ये तो फ्री का पैसा है बहनचोद। मेहनत करनी नहीं पड़ रही, कुछ नहीं करनी पड़ी। बाप मेरा चूतिया जो 12,000 रुपए में इधर उधर जा रहा है, उसको पता ही नहीं है तो ऐसे आने के वो ये रास्ता है पैसों का। वो रास्ता कैसा है? वो 3 दिन 4 दिन 12 दिन जिता देगा ना महीने के। वो 18 दिन के अंदर तुमको 1.5 या 2 साल पीछे कर देगा आपकी सेविंग के हिसाब से सर। लोग चूतिया नहीं ये होते हैं। भारत की भाई, सरकार। पर मेरे मैं अभी जो मोटी जब मैं बेट लगाता हूँ ना भाई, अगर मैं लॉस कर देता हूँ, तो उसी समय भाई फिर ये लगता है कि अब इससे डबल दुगनी बेट लगाऊं, वो पहले सबको 5,000 की लगता लॉस है, कर वो दूंगा। सबको लगता है। ये सबके कॉमन सिम्टम होते हैं। लेकिन जो हार चुके होते हैं, जिनकी उधारियां चल रही होती है, ईएमआई चल रही होती है, उनको सब पता लग जाता है कि ये एक जालसाजी है, ये एक ट्रैप है, ये एक साइको, मतलब क्या बोलते हैं तुमको, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है दिमाग पे जो आपके जाता है, जो आपको मजबूर करता है कि यार अब मैं हार गया, मैं बड़ा खेलूं, अब मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। इसमें नुकसान है, फायदा किसी का नहीं है इसमें। फायदा सिर्फ और सिर्फ उनका है जो ये ऐप के मालिक हैं, और जो ये जुआ सट्टे की जो कंपनी जो चला रहे हैं उसके एम्प्लॉयज है उनका। आम इंसान को दिमागी रूप से बीमार करके उनसे पैसे ऐंठने का तरीका है ये जुआ। और अगर भाई तू अभी समझ नहीं पाएगा तो तेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। ये बात मैं डाउटफुल नहीं हूँ, मैं कंफर्म हूँ उस चीज़ के लिए। भाई अभी मैं कोचिंग जा रहा था साइकिल से। हम्म। तो
जिससे मैं बात करता हूँ, लड़की से जिससे बात करता था, वो किसी और की गाड़ी से बैठ के जाती थी भाई। उसके चक्कर में गाड़ी लिया, फिर एक दिन जुए में हार गए भाई, तो उस गाड़ी गिरवी रख दिया भाई। तूने? हाँ, बहुत बढ़िया था होंडा यार की भाई। साइन एक वो सौ अच्छा पच्चीस उस सीसी लिया, हाँ, वो बेच दी होंडा वो। की साइन 100 रख दिया गिरवी। तो यार तू खुद बता, एज अ न्यूट्रल, एज अ थर्ड पर्सन तू मेरे से बात कर। सपोज कर तू और मैं दोस्त हैं, ठीक है? हाँ भाई। सुन रहा है मेरी बात? तू और मैं दोस्त हैं, एक अपन कॉमन इंसान को जानते हैं, उसके बारे में अपन सोच रहे हैं। वो क्या करता है, वो करियर के प्रति सीरियस नहीं है। बाप के पैसे चुराए हैं उसने, बाप के पैसे खाए हैं उसने, 4 नौकरियां उसने बदल ली है। जुआ वो खेलता है, जुआ को छोड़ नहीं पा रहा। वो सोचता मैं गैम्बलिंग ही कर लूँ। उसकी एक बंदी थी, वो उसको छोड़ गई, ठीक है? उसने उसके लिए मोटरसाइकिल ली, और फिर उसने मोटरसाइकिल गिरवी रख दी। क्यों साहब? उसका भी जुआ खेल गया। साहब वो 25,000 का फॉर्म वॉर्म भरना चाह रहा था, ये करना चाह रहा था, उसके भी जुआ खेल गया। क्या उस लड़की को उस आदमी के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तू बता, एज अ थर्ड पर्सन। भाई नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए ना? तो भाई वो किसी के पीछे जाए, वो किसी कुत्ते के पीछे बैठ के जाए, वो तेरे से बेटर कंडीशन में होगी उस टाइम पे भी। समझ रहा है ये बात? तुम पहले अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपको एक नॉर्मल इंसान कहा जाए। अभी आप उससे बहुत नीचे वाले लेवल पे हो। तू घटिया इंसान भाई की श्रेणी में आ भाई रहा है आज की अभी तारीख में। अभी जो हम लोग की कंडीशन है, हमारी फैमिली कंडीशन, अभी हम लोग एकदम डाउनफॉल पे हैं। तो भाई वो समझ। बोल। और और मेरे मामा जो हैं अभी एचसीएल में वर्क कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी 1.5 लाख है। हम्म तो भाई ये सब देख के ना लगता है कि भाई फिर पैसे कैसे आएंगे, ऐसा लगता है भाई। पता है पैसे कैसे आएंगे हाँ भाई। ऐसी कंडीशन में? तू क्या है, हाँ, जनरल है, एस सी एस टी या ओबीसी, क्या है? मैं जनरल से हूँ भाई। जनरल है। 600-700 रुपए के फॉर्म आते हैं ना, जो एसएससी के, रेलवे के, आईबीपीएस के, हाँ भाई। एसबीआई के, उन पे लग के ही पैसे आएंगे तुम्हारे काम पे सर। ऐसा नहीं कि यही ऑप्शन है। ठीक है, तुम मुझे 15,000 वाला तुम्हारा ठेला है, उस पर भी अच्छे से काम कर लोगे, फोकस होके ज़्यादा टाइम दोगे, लोकेशन से स्ट्रैटेजाइज करके, उससे भी पैसे आ जाएंगे। लेकिन सिंस तुमने ये तैयारियां मेरे करी है, तो मैं तुमको फिर भी सजेस्ट करूंगा, रादर देन ऑप्टिंग आउट फॉर बिजनेस वाला प्रोफाइल, गो फॉर ये नौकरी। कैसे करे क्या नहीं करे। लेकिन मामा को देख के तुम्हारी गांड जलती है, तो क्या तू सट्टा लगा के तू और क्या करना चाह रहा है? तू तो घर में आग लगाएगा, सट्टा लगा के तू गरीबी मिटाएगा क्या तेरे माँ बाप की? तुम्हारे पास जो है ना, वो भी कोस ले जाएगा, और तू ही कोसेगा, और थू थू करेंगे सब तेरे पे। शर्म आएगी तेरे पिताजी को तेरे पे कि यार इसको पाल रहा था कि मैं सांप को। तेरे को समझना चाहिए। अपने आप से वादा कर ले। हालांकि देख, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को डाउटफुल है कि तू आगे नहीं करेगा या करेगा। मुझे लगता है शायद तू कर भी लेगा। मैंने मेरा फर्ज निभाया है, तेरे से 1 रुपया मैंने लिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके दुष्परिणाम इतने होते हैं। कल को भगवान ना करे तेरे पास ऐसा मौका है, और तू ये नहीं बोलेगा कि यार मैं फोन पे एक दिन संडे के दिन किसी से बात कर रहा था, उसका यूट्यूब चैनल था, उसने बहुत समझाया था, काश मैं उस दिन रुक जाता यार। कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। जीने लायक नहीं छोड़ेगा जुआ तेरे को। छोड़ सकता है तो छोड़ भाई दे। जो तो मेरे उसको, साथ जो तू मेरे अरे साथ रुक रहे 1 मिनट। हाँ भाई। जो आज की कंडीशन है, चीजें उससे बदतर होंगी, उससे सुधरेंगी नहीं। पहली चीज। दूसरा ये, अगर नहीं रुका ना, अगर नहीं रुका, तो वर्स्ट केस सिनेरियो जो तू समझ सकता है ना, वो हो जाना। ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस। इसको लाइटली मत लेना, मत लेना। मैं तेरे को वार्न कर रहा हूँ अच्छे से। अब और बोल भाई तू मैं क्या जो बोल जो रहा था? हारा हूँ मैं वो कैसे रिकवर करूंगा भाई। मेहनत से। चाहे 15,000 करके ही कर। देख, पहली जो प्रायोरिटी है ना, पहली प्रायोरिटी ले जो उधारी है वो। जो हारा है ना, हाँ 6 लाख का लॉस है, 5 लाख का लॉस है, हाँ। वो लंबे श्रेणी में जा। उसके लिए लंबा गेम खेल। अपने आप को 5-6 साल 7 साल का टाइम दे। ऐसे रिकवर करूंगा, ऐसे रिकवर करूंगा, ऐसे रिकवर करूंगा। अभी जो लोन चुका रहा है, नौकरी कर, काम पे जा, और लोन चुका चुपचाप शांति से बैठ के। ईएमआई जब खत्म हो जाए, जब पूरा पैसा तेरे हाथ में आने लगे, तब धीरे धीरे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस होते हैं। एसआईपी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए, 15 चीजें होती है। वो मेरे को वापस फोन करेगा, मैं सिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है? उनसे भी ठीक है। अपन कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी रख कि साहब मेरी जो ईएमआई जा रही है वो धीरे धीरे टाइमली खत्म हो। 4-5-6 महीने तक पैसा जोड़, पार्ट पेमेंट कर, खत्म कर। जितने जल्दी माथे से कर्जा उतार सकता है उतार दे। 2026 का टारगेट बना कि इस साल में कर्जा पूरा उतारना है। 27 में टारगेट बना के तनख्वाह डबल करनी है, अगर तू प्राइवेट सेक्टर में ही रहता है तो। और साइमल्टेनियसली एक ऐसा दिन तेरी लाइफ का जाना नहीं चाहिए जिस दिन तू कम से कम 2 घंटा पढ़ाई को नहीं दे। वर्स्ट केस सिनेरियो में बोल रहा हूँ, ज्यादा तो पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है।
जनरल कैटेगरी के हो सर, आपको आरक्षण नहीं है, आपको और गांड बीच की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन भाई ऐसे ऐसे लखनऊ भाई से तो नहीं लगेगा सिलेक्शन, आपका ध्यान रख लेना आप। भाई मैं ना मेरा ये आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर लगा था भाई। मैं रात रात उठ के रात भर पढ़ता था भाई, रात रात भर। भाई उस तू समय अकेले मेरे नहीं पढ़ता, दिमाग दुनिया पढ़ती है भाई, कैसी बातें करता है, दुनिया पढ़ती नहीं है, नहीं, सब पढ़ते हैं। उसमें भी नहीं हुआ भाई। क्यों होगा? अरे यार 100 जने बैठ रहे हैं, तो मुश्किल से 9 या 10 जने होंगे जो रात रात भर नहीं पढ़ते। तू कोई इकलौता वो चिराग नहीं आया जो रात रात पढ़ता है। मैं जानता हूँ लोगों को जो 6 6 साल रात रात पढ़े, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे घर में ही एक जन है ऐसा। तो भैया लोग लगे हुए हैं, लेकिन तुम क्या हो? तुम चोरियां कर रहे हो, तुम जुए भी खेल रहे हो, फिर तुम बोलो मैं रात रात पढ़ा, तो भाई तू डिजर्व नहीं करता सिलेक्शन। इंटेंट भी कुछ चीज होती है, मेहनत। ईमानदारी मर गई भाई, जुए की वजह से ईमानदारी मर गई। भाई ईमानदारी क्या, ईमानदारी, खुददारी, अपनापन सब मरेगा। तो भरोसा नहीं है तो वही तेरी तो। माँ के सोने की चेन चुरा के बेची है, क्योंकि लोगों ने बेची है ऐसी। 3 दिन पहले एक वीडियो डाली है मैंने, देख लेना उसने क्या करा उस आदमी ने। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था वो। भाई थोड़ा दिमाग लगा, शांति रख, पूजा पाठ कर। सुबह जल्दी उठ रहा है तो भाई मैंने सुबह उठ और उठ के मैंने पढ़ाई भाई कर। स्टार्ट किया था पूजा करना भी। उसकी वजह से मेरा माइंड भाई एकदम सही हो गया था। फिर वही आ जाता हूँ भाई, मैं उसी लाइन में ही आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस लाइन के लिए आपको सर खुद पे बंदिशें जितनी लगा सकता है लगा। यूपीआई करना चाहे बंद कर, घर वालों को पैसे ट्रांसफर कर, खुद के लिए बेयर मिनिमम अमाउंट रख, किस्तें चली जाए उतना अमाउंट खाते में रख, और जुए से तौबा कर ले। अगर तू रुक गया तो तेरा हाँ जीवन में कुछ बन जाएगा। वरना जो लोग ऐसे होते हैं ना 40 साल के अंदर भी एक फेलियर का टैग लेके डोलते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट लोग, उस श्रेणी में आने की पूरी हरकतें हैं तेरी। भाई, मेरे को तो लग रहा मैं उसी श्रेणी में हूँ भाई। तो निकलने के लिए क्या करेगा, कभी सोचा नहीं? निकल अब भाई मैंने अब एक चीज सोचा है आज से, कि डेली का 1,000 रुपए मैं जेप्टो जुए कर से रहा हूँ भाई। निकालूंगा। जुए से नहीं, तो जेप्टो से भाई। फिर पढ़ाई कैसे करेगा? 30 पढ़ाई कैसे करेगा 30 फिर? दिन। हाँ भाई, पढ़ाई कब करेगा? डेली का 1000 वहां निकालेगा तो कम से कम 8 1 घंटा करेगा वहां तो काम। 8 घंटा काम करूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। 8 घंटा काम कर, 4 घंटा पढ़। 8 घंटा नहीं हाँ पढ़ भाई। पाएगा तू। पैसा जो आएगा इंस्टेंट कुछ ना कुछ का रेमेडी निकाल। तेरी माँ से बनती है, भाई से बनती है, एक जने को अपना दोस्त बना इस जगह के सामने, मैंने ऐसा कर दिया जैसे मेरे को बताया पता। उससे वादा ले ले कि प्लीज किसी को बताना मत, मेरे पे ट्रस्ट कर और मेरे को निकलने में हेल्प कर। वो लोग तेरे खून के सगे हैं, वो तेरी हेल्प करेंगे, तेरे को काटेंगे नहीं वो। अपने आप को किसी का भाई सा हम्म। भाई ये चीज ना, अभी मैं जहाँ जिस एरिया से सराउंडेड हूँ, मेरे जानने में या तो लड़के तैयारी करने वाले हैं या तो नशेड़ी हैं। तू देख ले ठीक यार, है तू भाई। तू नई कैटेगरी स्थापित कर रहा है ना जुआरी की। चूतिया उससे निकल। जो तैयारी करने वाले लोग हैं उसमें घुस और मेहनत करके तैयारी कर। जेप्टो चला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। लोग घर चलाते हैं इनसे। और कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन जुए का काम हराम का काम है, ध्यान रख लेना ये बात। ठीक है? भाई रोलेट रोलेट वाली वीडियो आती है, जो कसिनो में, सब फेक वो है, जो। सब फ्रॉड है, सब स्कैम है। अगर वो सही भी है ना, तो साइकोलॉजिकल ऐसा आदमी को चोटता है, लंबे टर्म में आदमी नहीं जीत पाएगा उससे। तूने 20,000 रुपये जीत लिए एग्जाम्पल के तौर पे, 500 रुपये लगाए, ठीक है? 500 रुपये लगाए, 3 नंबर पे 4 नंबर पे वही नंबर निकल गया, कितने हाँ रुपए? भाई। 35,000 रुपये आ गए, एग्जाम्पल है ना, हाँ इतने आएंगे। हाँ 35, हाँ 35,000 आ गए। वो 35,000 का तूने क्या करा, सब बता। आ गए तेरे खाते में, क्या करा तूने उस 35,000 का, क्या करेगा बता। अभी आ गए, क्या करेगा? भाई इतना मोटा अमाउंट मैं जीता नहीं वैसे तो। आ गया, एग्जाम सोच आ क्या गया करेगा। आ गया तो मैं सबसे पहले भाई करूंगा ये, क्या कि करेगा? उसको फिर उसी में डाल दूंगा भाई। बस तो मेरे को, तेरे को अगर ये समझ में आ गया ना भाई, तो तू समझ जा कि 35 नहीं, कल को 3.5 लाख भी आएंगे ना। तू ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि कुछ चीजें खर्च लेगा 3 4 दिन में, लेकिन अपने आप को वापस से उस अमाउंट पे देखने के लिए तू इस हद तक गिर जाएगा कि तू अपने माथे उतने ही अमाउंट का लोन भी कर लेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी आज की तारीख में उतना पैसा हारने के लिए नहीं है। अगर नहीं है भाई, होता हाँ। अगर होता तो हार जाता। नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं से तू ये करेगा। लोन तेरे को इतना नहीं मिल पाएगा तो तू सोना चुराएगा तेरी माँ का, और मम्मी कहाँ गया देखो, ढूंढते हैं। ऐसा भी केस हुआ है हाँ भाई। एमपी के अंदर। घर के अंदर चोरी हो गई थी, बेटा जो है साथ में गया है बाप के एफआईआर लिखवाने। और जब पुलिस ने तहकीकात करी, पता लगा बेटे ने ही चुराया है सामान। क्यों? साहब जुए में हार गए थे।
अरे यार, और हुआ है ये केस, अगर तेरे को विश्वास नहीं होता मैं कटिंग दे दूंगा न्यूज़पेपर की, यूट्यूब पे दिख नहीं सही जाएगा, कर रहा हूँ। देख लेना। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ भाई, जुए के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है जा भाई। सकता है तो भाई तू उस हद की राह पे निकलने के लिए तुम निकल पड़े हो उस चीज़ के लिए। अभी टाइम है, यू टर्न ले लो। नहीं ले पाओगे तो आगे तुमको जो डिवाइडर है उस पर कट नहीं दिखेगा मुड़ने के लिए, फिर आपको चलते ही जाना पड़ेगा और फिर खाई में गिरना ही पड़ेगा। और भाई मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि लास्ट चांस है मेरे पास, के बाद तो लास्ट, अगर मैं पक्का। हार गया तो भाई फिर मैं मैं देख, तो अगर फिर मैं सही बताऊं, अगर ये तेरा लास्ट चांस नहीं होता ना तो मैं 100% बोलता नहीं नहीं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन सच में तेरा लास्ट है, सच में। इसके बाद तेरा, गिवन तुम्हारा फैमिली कंडीशन, गिवन तुम्हारा फाइनेंशियल सिचुएशन, सब कुछ देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तू कोप अप कर पाएगा अगर तू उस चीज़ से कंटिन्यू करा तो। भाई मैं सब अभी जो खराब हो है जाएगा। मैं अभी मैं हम्म। नशे नहीं करता भाई। और इसके वजह से भाई अभी 2-3 से मन कर रहा था कि दारू पी लूं, हम्म। तो क्योंकि तू मुझे एक चीज़ बता। मेरे मेरे मकान मालिक के लड़का है भाई। हम्म। तो उससे मैंने बताया पूरी सिचुएशन। हम्म। तो उसने कहा कि अबे चल चलते हैं यार, बियर वियर तो मारोगे, सारे टेंशन दूर हो जाएगी, ये वो। हाँ, तो टेंशन मैंने दूर कहा हो जाएगी, कि नुकसान दूर थोड़ी होगा। और हाँ, सुन कह रहा सुन, कि अगर 23 साल की उम्र में अगर तू इन चक्करों में पड़ गया, क्योंकि यही बच रहा है अब, क्या हाँ रह भाई, रहा है, दारूबाजी और रंडीबाजी, यही रह रही है तेरे हाँ जीवन में। हाँ इनमें भी घुस गया तो भाई भूल जाना, कभी भी नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन छोड़, एक जो नॉर्मल इंसान जो जिंदगी जीते हैं ना, नॉर्मल, खाए हम्म, पिए सोए, घर परिवार संभाला, उसके लिए भी मोहताज हो जाएगा अपने आप में। समझ जा, समझ जा। अब नहीं समझा तो हो जाएगा, और ऐसे लोगों से दूर रहे। ये पी लेते वो पी लेते, साले तेरे को यही लोग मिल रहे हैं क्या बातें करने के लिए? चलो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती है तेरे पापा पे? सही बता, क्या यार मैं क्या भाई कर रहा हूँ मैं मैं इस बाप मैं को। सही बता रहा हूँ, अब खुद को चाटे मारने मन करता है भाई। तो फिर अपने आप को चाटे मत मार, लेकिन अपने आप को कम से कम ऐसा तो देख कि यार क्या कर रहा हूँ मैं जीवन के साथ, यार क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे वे आउट्स होने चाहिए इस चीज से निकलने के लिए। जुआ इज नॉट द सॉल्यूशन। भाई जब से इसमें मैंने हाथ रखा है भाई, तब से कहीं दिमाग जाता ही नहीं है भाई। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब 25 हजार की बैठा रहा था, मैं डेली नहाने वाला आदमी, मैंने 5 दिन नहाया नहीं। कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्या नहीं, मेरे को याद ही नहीं रहती भाई आधी ज्यादा चीजें। ये सीन है भाई। अभी तेरे क्या को करना है, क्या हाँ, हम्म, खाना है, क्या भाई, खाना ना मैं भूल गया भाई। ये अभी सीन तेरे हो को जाता समझ है में भाई। आ रहा है कि क्या करना है नहीं करना, ये बता। भाई मेरे को अभी ये सिस्टम समझ में आ रहा है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि अब छोड़ दूँ। सोच ले भाई, एहसान हो जाएगा तेरा, तेरे से हाथ जोड़ के विनती है, बहुत बड़ा नुकसान करने से बच जाएगा अपना। छोड़ दे, भाई छोड़ने में बहुत भलाई है। आज आपसे बात हो गई है भाई, आज के बाद मैं सोच रहा हूँ अब इसको क्लियर ही कर दूँ, खत्म कर दूँ। क्लियर कर ले, जब हो जाए 2 महीना तक नहीं करे सक्सेसफुली तो मुझे मैसेज हाँ भाई, करना कि भाई हाँ भाई, ये हो गया वो हो गया, 2 महीना हो गया नहीं करा हुआ। ठीक है, मैं तेरे को ठीक है बोल रहा भैया। हूँ कि मैं दिल से खुश हो जाऊंगा तेरे लिए। मुझे ऐसा लगेगा कि अरे मैंने कुछ अकम्प्लिश कर लिया लाइफ में, ऐसे निकट्टे को मैंने सुधार दिया तो। लेकिन कोशिश करना भाई, तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तू अपना नुकसान नहीं करा, साथ साथ अपने माता पिता को लेकर डूबेगा भाई। भाई अभी जो 50 हजार हारे हैं उसका रिग्रेट भाई मन में तो रहता ही है। वो रहने तो दे, रहेगा। भाई 50 हजार का रिग्रेट इसलिए क्योंकि वो नया नया आ रहा है। अगर वो 6 लाख रुपए आ रहा होता फिर उसका रिग्रेट थोड़ा कम लग रहा है ना अब, लेकिन क्योंकि हाँ, पुरानी हो गई बात। लेकिन पैसे तो हाँ, वो भी उतने ही हैं, और इनफैक्ट वो पैसों के ज्यादा मायने हैं, क्योंकि वो अपन पहले आ रहे हैं। आज वो पैसा तूने सोने में, चांदी में, एसआईपी में, एफडी में कहीं में लगाया तो बढ़ के ही तो मिलता तेरे को। हाँ, तो ये भी है भाई। रिग्रेट, रिग्रेट है मन में, उसको मन में रख। मेहनत से कर, जेप्टो चलाने चला, 1000 रुपए का टारगेट ले रहा है, कोई बात नहीं, 800 का लेके चल। 800 में से 600 रुपए को अपने माता पिता या लाइबिलिटीज में लगा, 200 रुपए दिन के तेरे पास रख, क्योंकि तो अभी तू स्टूडेंट है, तेरे खर्चे नहीं है इतने। ये थार वार के सपने देखेगा, कल को साला तू डिफेंडर के सपने देख लेगा, तेरा क्या भरोसा। जुआ कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, और सबको सब चीज़ नहीं मिलती। थोड़ा कटु सत्य है, इसको मानो, सबको सब चीज़ें नहीं मिलती है। अगर हम आज लो हैं तो हम उससे किस हद तक बाहर निकल सकते हैं उसके लिए अपन एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन सक्सेस तब होंगे जब आप उसको सही नीयत से करोगे, वरना नहीं हो पाओगे मेरे भाई। भाई जुए का पैसा फलता भी नहीं, मैंने देखा। कभी नहीं फलता, कभी नहीं फलता, श्रापित आप है वो। हार ही जाओगे, एट एट द एंड हार ही जाओगे। हाँ हाँ हाँ, 100%, 100%। तू नहीं, अगर 1000 जने भी खेलेंगे, 1000 के 1000 जनों को पैसा नहीं फलेगा, ये ध्यान रखना तू। ठीक है। मेरे केस में तो भाई हमेशा यही हुआ कि मैं हार गया। सब हारते हैं, तू नहीं, सब हारते हैं। खेलने वाला हर बंदा हारता है।
लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमेशा हारेंगे। ठीक है, हाँ भाई। ध्यान रख। और मैं उम्मीद करता हूँ तू मुझे 2 महीने बाद मैसेज करेगा कि भैया मैंने नहीं करा। जी ठीक है भाई, मेरे जी भाई। भाई। ओके भाई। ओके भाई, ठीक है।